नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। 16 अक्टूबर यानी शनिवार को आखिरकार वो मीटिंग होने जा रही है जिसकी मांग कांग्रेस नेताओं की ओर से लगातार की जा रही थी। आखिरकार कांग्रेस में वर्किंग कमेटी की मीटिंग होने जा रही है जिसमें कांग्रेस के दिग्गज वर्तमान राजनीतिक हालात, आगामी चुनाव और संगठन की मजबूती के लिए एक जाजम पर बैठेंगे और मंथन करेंगे। लेकिन यह भी हकीकत है कि G23 के बाद पिछले दिनों एक बार फिर जिस तरह से CWC मीटिंग और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर मांग तेज हुई है, उस पर मंथन करना भी जरूरी है, क्योंकि पंजाब में हुए सियासी घटनाक्रम के बाद तो इस मुद्दे ने अचानक फिर जोर पकड़ा है। अगर कांग्रेस को चुनाव में बीजेपी को टक्कर देनी है तो मजबूत और टिकाऊ फैसले लेने ही होंगे और ऐसे में 16 अक्टूबर को होने वाली CWC की मीटिंग काफी अहम होने जा रही है। खैर, ये देखना होगा कि दिग्गजों की मांग पर किस तरह ध्यान दिया जाता है और संगठन के साथ चुनावों को लेकर कैसा मंथन किया जाता है। कांग्रेस की महत्वपूर्ण कमेटी कैसे वर्किंग तय कर पाती है, यह आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आज बात इसी खास मुद्दे पर कि कितनी सफल होगी CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी। और चलिए, मुद्दा बेहद खास है और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ CWC सदस्य रघुवीर सिंह मीणा जी है। रघुवीर जी, बहुत स्वागत है सर आपका। बीजेपी विधायक सुमित गोदारा जी हमारे साथ है। सुमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। न्यूज एडिटर दिल्ली अदिति नागर और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक देवेंद्र शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। रघुवीर सिंह जी, देखिए, इंतजार लंबा था, कई बार मांगे होती रही कि CWC की बैठक बुलाई जाए, लेकिन बैठक नहीं हुई। अब बहुप्रतीक्षित 16 तारीख को CWC की बैठक होने जा रही है। सर, उद्देश्य बैठक का क्या है, क्या अहम मुद्दे रहेंगे और क्या जिस तरह से कांग्रेस के दिग्गजों के अंदर ही कई सवाल उठ रहे हैं फैसलों को लेकर, क्या उन सब को शांत किया जा सकेगा इस बैठक में? देखो, कोरोना की वजह से काफी लंबे समय तक बैठक अगर हुई भी है जी, तभी VC के जरिए हुई थी। 10 मई के बाद अब पहली बार हो रही है, तो निश्चित तौर पे अब रूबरू होंगे सामने। और मुख्य तौर पे 3 इश्यूज हमारे हैं: करंट पॉलिटिकल सिचुएशन और फोर्थ कमिंग असेंबली इलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन। ये 3 इशू हमारे मोटे तौर पे डिस्कशन में रहेंगे एजेंडे में जी। उसके अलावा भी कई इशू आ सकते हैं, बट मुख्य तौर पे ये 3 जो पहले से इशू हैं वो ये है। अब हमें लगता है कल की मीटिंग हमारी बड़ी, परसों की मीटिंग हमारी बहुत महत्वपूर्ण होगी और सार गर्भित भी होगी। उसका बहुत बड़ा सार भी निकलेगा और उसका कोई हल निकलेगा जी। रघुवीर सिंह जी, एक और अहम सवाल है सर। अगर हम G23 के नेताओं की बात करें, लगातार वो कई बार पार्टी के विरोध में भी बातें कहते रहे हैं, अध्यक्ष को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, मीटिंग नहीं हो रही CWC की, इसको लेकर बातें कहते रहे हैं। क्या माना जाए कि इस बैठक के बाद उनके भी जहन में जो सवाल, उन सबको भी शांत कर दिया जाएगा? जो नाराजगी अगर मन में है तो उसे दूर कर लिया जाएगा? देखो, कांग्रेस पार्टी में हमेशा लोकतंत्र रहा है, लोकतांत्रिक पार्टी है और सभी लोग, चाहे बड़े नेता हो चाहे छोटे नेता, एक दूसरे के मन की बात हर मंच पे कहने का अधिकार है। और किसी के मन में कोई बात अगर आई है तो निश्चित तौर पे CWC में वो बात रखेंगे और उसका सब विचार करके अच्छा उसका हल निकलेगा और संगठन को कैसे मजबूत किया जा सकता है उस और हम सब मिलके ध्यान देंगे और उस एक्शन पर काम करेंगे। चलिए, ठीक है सर। सुमित गोदारा जी भी हमारे साथ है, बीजेपी विधायक है। सुमित जी, देखिए, कांग्रेस के दिग्गजों को तो इंतजार था बैठक का, लेकिन बीजेपी भी वक्त पर इसे लेकर कमेंट जरूर करती रही कि लोग इनकी बैठकें नहीं हो रही है, दिग्गज नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। कम से कम अब ये तो कह सकते हैं कि बैठक की तारीख, दिन मुकर्रर हो चुका है, सबकी मौजूदगी रहेगी। और ऐसे में अगर कांग्रेस को जितनी चिंता इस बैठक को लेकर थे, कहीं ना कहीं बीजेपी भी चिंता व्यक्त करती रही है। देखो, भारत में कांग्रेस प्रमुख विपक्ष पार्टी तो नहीं रही लोकसभा के हिसाब से, संख्या बल के हिसाब से, फिर भी एक विपक्षी दल है और विपक्ष का लोकतंत्र में मजबूत होना जरूरी है। पर जिस तरह हमने देखा कांग्रेस जिस तरह से कमजोर हुई, ना सिर्फ आप राजनीतिक दृष्टि से बल्कि संगठनात्मक दृष्टि से जिस तरह कांग्रेस का पतन हुआ है। और देखिए, आप जिस तरह कोई कांग्रेस का नेता ये बात उठाता, आज पूरे देश में आप देखो, आप पंजाब से लेकर दक्षिण केरला तक देखो,
वहाँ रमेश चैतलिया, ओमन चांडी आपस में रोज लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस में पूरे भारत में यही हाल है, राजस्थान नहीं पूरे भारत में यही। और आप विषय ये कि आपने जो बात श्वेता जी बहुत बढ़िया रखी, वो कुछ कांग्रेस के नेता जो समय समय पर बात रखते आ रहे हैं संगठनात्मक दृष्टि से, तो क्या वो कल बात रखेंगे और उसके बाद उनके घर के बाहर पुतले जलाने के लिए कांग्रेस द्वारा प्रायोजित फिर किया जाएगा कार्य, यदि कोई बात रखे। और दूसरा, रघुवीर जी जो बात कह रहे थे कि कांग्रेस में बड़ो और सामंजस्य है संगठनात्मक, तो मैं उनको मीणा साहब बताना चाहूंगा कि इनके युवराज जो कि ट्विटरबाज है, युवराज का ट्विटर राज, तो ट्विटर ही करते हैं, वो तो जमीन पे जाते नहीं है। उस समय देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री, देखो ये विषय बड़ा है, मनमोहन सिंह जी दूसरी बार सरकार लेकर आए, दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, और 2016 में वो ऑर्डिनेंस लेके आ रहे थे कि जिस तरह जो भ्रष्ट नेताओं के ऊपर राजनीति में सुचिता के लिए, तो उसका कागज उस समय तत्कालीन उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सबके समक्ष फाड़ा। क्या ये राजनीति की आप बताना चाह रहे हो कि किस तरह आपका आपसी प्रेम भाव युवाओं का और बुजुर्गों का? लेकिन वो तो पुरानी बात, आज की बात पर क्या देखते हैं युवराज सुमित जी? आज के परिप्रेक्ष्य में क्या देखते हैं? आज की परिप्रेक्ष्य में क्या देखते हैं? सवाल तो ये है, अगर नाराजगी है, ठीक है, अध्यक्ष को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, तो ये भी एक अहम बात है। वापस आपका रुख करेंगे, देवेंद्र शास्त्री जी हमारे साथ है। देवेंद्र जी देखिए, सवाल उठाना और पार्टी के अंदर भी ऐसा नहीं कि हर किसी का एक मत हो, एक राय हो किसी भी मुद्दे पर, कांग्रेस के अंदर भी ये देखने को मिल रहा है। और सीडब्ल्यूसी की बैठक क्योंकि इंतजार था, आपको लगता है कि जिस उद्देश्य से ये सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाने का आग्रह किया जा रहा था और बैठक हो रही है, वो पूरा हो सकेगा इस बैठक के दौरान, या फिर सवालों में ही रहकर और इसके बाद अगली बैठक का इंतजार? देखिए, मौजूदा नेतृत्व जो कांग्रेस का है उस पर एक दबाव बना कि 6 महीने पहले जो वर्चुअल मीटिंग इनकी हुई है वो अब फेस टू फेस कार्यालय में बैठ करके अब मिल रहे हैं, क्योंकि 2-3 कारण रहे इसके। एक तो जो कांग्रेस के अंदर जिस तरह का विघटन आप देख रही हैं, पंजाब हो या तमाम दूसरे राज्यों में, मध्य प्रदेश का पहले होकर गुजर गया, और दूसरी जगहों पर भी लगातार कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही थी जिससे कि कांग्रेस कुछ कमज़ोर पड़ रही थी। तो कांग्रेस नेतृत्व पर ये दबाव था पार्टी के अंदर से कि सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हो और उसके अंदर एक तो अध्यक्ष का फैसला। देखिए, पार्टी अध्यक्ष विहीन चल रही है, सोनिया जी एक तरह से काम चलाऊ अध्यक्ष हैं, और कांग्रेस को ये डिसाइड करना है कि आखिर उसका नेतृत्व कौन करेगा। अब देखना यह है कि क्या वही गांधी परिवार के अंतर्गत ही ये नेतृत्व कंटिन्यू करेगा जिसका कि आज भी मौजूदगी है और आज भी फैसले उसी तरीके से हो रहे हैं, या कोई और नए तरीके से इसका नेतृत्व बदला जाएगा। तो ये बड़ी क्रूशियल मूवमेंट है जब ये मीटिंग हो रही है, और मुझे लग रहा है कि देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि देखिए पंजाब में पार्टी के हालात अच्छे नहीं हैं, और दूसरे स्टेट्स में भी, यूपी में भी आप लंबे समय से देख रहे हैं कि पार्टी वापस से खड़ी नहीं हो पा रही है। तो एक बहुत डिसाइसिव फैसला करना है सीडब्ल्यूसी को। रघुवीर जी अगर ये बताते कि सीडब्ल्यूसी की मीटिंग्स में कार्रवाई कैसे होती है, तो मैं समझता हूं कि ज़्यादा लोगों को थोड़ा सा समझ में आता है कि परसों जो मीटिंग होने वाली है उसमें क्या फैसला हो सकता है। उससे लेकर भी उनसे जवाब लेंगे, लेकिन अदिति का रुख कर लेते हैं। अदिति देखिए, नाराजगी उस वक्त से शुरू हुई जब G23 का गठन हुआ, सभी नेताओं ने अपनी बात रखी और ऐसा लग रहा था सब कुछ अलग हो रहा है या कांग्रेस से दिग्गज अलग हो रहे हैं, छिटकने वाले हैं। इसके बाद भी सब कुछ शांत हुआ, नॉर्मल होने की कोशिश हुई। पंजाब का अगर हाल ही में घटनाक्रम देखा जाए, उसके बाद फिर एक बार आवाज बुलंद हुई कि सीडब्ल्यूसी बैठक कराया जाना चाहिए। अब जबकि शनिवार को होने वाली, और रघुवीर जी ने बताया भी कि एजेंडा हमारा क्या है जिस पर बातचीत होनी है। सवाल सबसे पहले यही आपसे और इसका जवाब चाहेंगे कि सीडब्ल्यूसी बैठक का इंतजार था, बैठक भी होने जा रही है, क्या सामान्य तौर पर जैसे बैठकें होती है अपनी बात रखी जाती है, मन की बात रखेंगे, समाधान निकलेगा, या फिर कुछ और हो सकता है इस बैठक में? देखिए, जब से राहुल गांधी ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया या पद छोड़ा, उसके बाद से जितनी बार भी सीडब्ल्यूसी हुई, वो हर बार ये सवाल कांग्रेस के
लोगों के अंदर भी, कार्यकर्ताओं के अंदर भी और पूरे देश भर में यही सवाल उठता रहा कि क्या इस सीडब्ल्यूसी, वो सीडब्ल्यूसी जो सबसे महत्वपूर्ण फैसले लेती है कांग्रेस को लेकर, अपनी पार्टी को लेकर, अपने डिसीजन जो लेती है, सबसे हाई एंड जो बैठक होती है, उसमें क्या राहुल गांधी की ताजपोशी होगी? हर बार ये सवाल उठा। बीच में कई बार वर्चुअल बैठक हुई, तमाम तरीके की बैठक हुई, कई बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ताजपोशी को लेकर राहुल गांधी और या संगठन चुनाव कराने को लेकर भी सोनिया गांधी के सेनापति के रूप में काम किया, और इस बार भी जब वो आ रहे हैं तो वो सोनिया गांधी के सेनापति के रूप में ही वहां पहुंचेंगे। बहरहाल आप ये पूछ रही हैं कि जो इस बार की बैठक इतनी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जब हम लिस्ट पढ़ते हैं कि कौन कौन उस बैठक में शामिल हो रहा है, इस बार भी सोनिया गांधी से कहा गया था कि क्या वर्चुअल बैठक बुलाई जाए, लेकिन उन्होंने साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि ये ऑफलाइन बैठक होनी चाहिए, एआईसीसी के ग्राउंड में बैठक होगी। तो जिस तरीके की चीजें कांग्रेस मुख्यालय में और कांग्रेस के जो सीनियर लोगों के बीच से समझ कर आ रही है वो यही है कि हर बार के से अलग ही सीडब्ल्यूसी बैठक होगी। इसकी कई वजह है। पहला ये कि इस बार शायद जो नाराज G23 के लोग जो उसमें शामिल होंगे उनको इस बार एड्रेस किया जाएगा, और क्योंकि एक बहुत लंबी फहरिस्त है, मैं आपको कुछ नाम यहाँ पर पढ़ के सुनाना चाहूंगी। हम सब जानते हैं कि 20 जो सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स हैं वो तो रहेंगे ही, लेकिन उसके अलावा पार्लियामेंट परमानेंट इनवाइटीज भी हैं, जिसमें अधीर रंजन चौधरी, अजय कुमार, अविनाश पांडे, जिसमें अगर हम बात करें तो जयराम रमेश, मानिकचंद टैगोर, मनीष छत्रत और एक्स स्पीकर मीरा कुमार से लेकर तो पूरे जो सदस्यों की फहरिस्त है वो करीबन 54 लोगों की फहरिस्त है। तो इस बार ये उम्मीद लगाई जा सकती है क्योंकि खुद उस एजेंडे में ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस को मेंशन किया गया है, तो उम्मीद यही है, सूत्र यही जो आसपास के जो एआईसीसी और जो आलाकमान से जुड़े सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि इस बार राहुल गांधी की ताजपोशी की तारीख तय होगी, उसका प्रोसेस तय होगा। क्योंकि ये आप और हम जानते हैं जिस तरीके से पंजाब का डिसीजन लिया खुद अकेले राहुल गांधी ने, और बहुत सारे विरोध भी हुए, तमाम तरीके की बातें हुई। ये भी हुआ कि डिसीजन गलत था जब खुद पीसीसी चीफ ने इस्तीफा दे दिया, जब उन पे दाव खेला गया। लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी जो अब ये एक तरफा डिसीजन ले रहे हैं, जिसमें कई बार प्रियंका गांधी पर भी क्वेश्चन मार्क हो जाता है, तो ऐसे में ये तो समझ में आ गया है कि राहुल गांधी परिवार के बाहर का कोई भी व्यक्ति इस पद पर नहीं आएगा। यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी इस सीडब्ल्यूसी में शामिल होना भी हो जाता है। राजस्थान के मद्देनजर देखा जाए तो ये भी बेहद अहम है। बिल्कुल श्वेता, मैंने आपको कहा खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनको केसी वेणुगोपाल ने सभी मुख्यमंत्रियों को इनवाइट किया है, कल वो पहुंचेंगे। और जैसा मैंने अभी भी कहा कि वो सोनिया गांधी के सेनापति के रूप में पहुंचेंगे। वहां अगर कोई बगावती आवाज उठेगी तो उसको चुप कराने में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो व्यक्ति होंगे। वापस रुक करेंगे आपका। रघुवीर सिंह जी, सर आपने बताया कि एजेंडा क्या होगा, 3 अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा यहाँ पर की जाएगी। आगामी चुनाव के मद्देनजर भी बेहद अहम सीडब्ल्यूसी की ये बैठक है। लेकिन जिस तरह से अभी देवेंद्र जी भी जानना चाह रहे थे कि वर्किंग कमेटी कांग्रेस की काम कैसे करती है, इस बैठक में क्या होगा? सिर्फ मुद्दों पर डिस्कशन या पुरानी सब चीजें, या सबको मौका मिलेगा अपनी बात रखने का, होगा क्या सर? आप मेंबर सर, आप बेहतर बता सकेंगे। देखो, ये जो हमारा एजेंडा है इस पर तो डिस्कशन होता भी है और सब लोगों से पूछा भी जाता है, सब अपने अपने विचार रखते हैं, सब अपनी अपनी राय रखते हैं। और अगर अध्यक्ष जी के दिमाग में कोई नई बात आती है तो वो और इसको विस्तार से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। और हम सब ये एजेंडे के अतिरिक्त भी देश में जो समस्याएं तत्काल उभरती हैं उन पर चर्चा करते हैं, विचार आमंत्रित होते हैं और एजेंडा बनता है और उस एजेंडे के अनुसार पार्टी में सारे कार्यक्रम तय होते हैं। इसलिए साफ बात है कि यहाँ नए मेंबर हों चाहे पुराने मेंबर हों, चाहे वरिष्ठ हों चाहे जूनियर हों, सबको बोलने का अवसर मिलता है और सबके विचार जाने जाते हैं। इसलिए इसमें कोई संशय नहीं है कि यहाँ किस तरह एक तरफा कार्रवाई होती है या किसी की बात रखने का मौका नहीं मिलता, ऐसा नहीं। सबको, जितने मेंबर हैं, सब बोलने का और सब अपने विचार रखने का अधिकार रखते हैं और रखते हैं। ठीक है, सबको मौका यहाँ पर मिलता है। लेकिन रघुवीर जी, अध्यक्ष को लेकर भी जिस तरह से बात कही जा रही है, और क्या इस पर भी कोई फैसला हो सकता है अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर, आईसीसी अध्यक्ष को लेकर? सबकी मांग है कि राहुल गांधी जिम्मेदारी संभाले वापस। लोकसभा चुनाव 2019 के बाद जिस तरह से उन्होंने जिम्मेदारी को ठुकराया था।
अब क्या माना जाए कि इसको लेकर भी राह निश्चित तौर बनेगी? पे जी नहीं, देखो हमारा एजेंडे में ये बिंदु तय है कि ऑर्गेनाइजेशन के इलेक्शन के बारे में चर्चा होगी, तो उसमें निश्चित तौर पे प्रस्ताव भी आएगा कि राहुल गांधी जी का अपना कार्यभार संभालें, जिम्मेदारी संभालें, कई तरह के विचार आएंगे, परंतु ये सारा हमारा जो कार्यक्रम तय होगा इलेक्शन के जरिए होगा। इसलिए निश्चित तौर पे यहाँ स्पष्ट है कि राहुल गांधी जी जिम्मेदारी संभालनी चाहिए और वो निश्चित तौर पे इस बात को स्वीकारेंगे। जी देवेंद्र जी, बिल्कुल एक अहम मुद्दा ये अध्यक्ष को लेकर, राहुल गांधी को लेकर कार्यकर्ता और अन्य नेता चाहते हैं। क्या वाकई में लगता है कि अगर ये इस पर कुछ सहमति बन जाती, राह प्रशस्त हो जाती है, तो बहुत हद तक कांग्रेस के लिए भी आने वाला रास्ता आसान होगा? क्योंकि एक मुद्दा ये भी हमेशा बना रहता है। देखिए श्वेता जी, ये जो G23 जिसकी हम बात करते हैं विद इन कांग्रेस, जो एक आवाज़ उठी पार्टी के अंदर का वर्किंग की और पार्टी की व्यवस्थाओं की जो आवाज़ उठी, इसमें इसकी लीडरशिप कौन कर रहा है ये देखिए आप। गुलाम नबी आज़ाद हैं और जो कपिल सिब्बल हैं, तो ये कभी भी गांधी फैमिली के अगेंस्ट नहीं गए हैं। तो आप ये समझिए कि एक सोची समझी रणनीति है राहुल गांधी को अध्यक्ष पद पर लाने की। ये मेरा एनालिसिस है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो पार्टी को नुकसान पहुंचा करके जाने वाले लोग नहीं हैं। ये गांधी फैमिली के विश्वास पात्र लोगों में से रहे हैं हमेशा से। तो इस बार भी जब इनकी आवाज एक मुखर तौर पे आ रही है, तो वो इस कारण से आई क्योंकि पार्टी में विघटन शुरू हुआ था मध्य प्रदेश के बाद, वो बहुत बड़ा हो गया सिंधिया के जाने के बाद, और फिर जतिन गए, और फिर ये इधर पंजाब और तमाम राज्यों में ये इस तरह का सिलसिला चला। तो ये ग्रुप आया है, ये ग्रुप एक स्टेबिलिटी देने के लिए आया, मेरा ये मानना है। और जो ये CWC की मीटिंग हो रही है, इसमें राहुल गांधी को एस्टेब्लिश करने के लिए ही ये ग्रुप मुझे लगता है कि आगे आएगा। आप देखेंगे कि एजेंडा में रघुवीर जी जो बता रहे हैं, उसमें अध्यक्ष पद को लेकर के जो बात ये कह रहे हैं, वो इसी तरफ संकेत जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि वक्त यहाँ पर खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, दिग्गजों की मांग पर ध्यान दिया जाएगा, एजेंडा यहाँ पर सेट है, CWC में चर्चा क्या होनी है, कुछ खास मेहमानों को भी आमंत्रित किया है, मेंबर्स के अलावा भी इसमें शामिल होंगे, यानी कि डिस्कशन होना है, चर्चा होनी है और कोई रास्ता निकालने की कोशिश यहाँ पर रहेगी। क्योंकि देखिए, दूसरी पार्टी वाले कोई भी नाराजगी व्यक्त करें, कुछ भी कहें, लेकिन अपनों में नाराजगी नहीं होनी चाहिए, और इसलिए सबको बोलने का मौका, सबको सुना जाएगा, कोई राह प्रशस्त की जाएगी कि फैसले यहाँ पर लिए जा सके, सब एकजुट रहे, तभी दूसरी पार्टियों से लड़ा जा सकेगा। अगर आपस में ही लड़ाई होती रहेगी तो फायदा किसी और को ही मिलेगा, और ये कम से कम कांग्रेस नहीं चाहेगी कि वो मजबूत हो, ये चाहेगी ना कि टूटे और अपने ही लोग नाराजगी व्यक्त करें। और देखना होगा कि 16 तारीख को जब सुबह 10 बजे बैठक होती है, तो बैठक के बाद क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।